हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। देखिए, इस वीडियो में 30 प्रश्न लिए गए हैं और ये प्रश्न बिल्कुल उसी पैटर्न पे हैं जिस पैटर्न में यूपी टीईटी की परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लिए एक मॉक टेस्ट है। इस टेस्ट को शुरू करने से पहले आप अपने हाथ में एक पेन और पेपर ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए, इसमें जो 30 प्रश्न आएंगे एक के बाद एक प्रश्न, मैं सभी प्रश्नों को पढ़ूंगा, उनके ऑप्शंस को आपको दूंगा और आप जो है उन सही ऑप्शन को अपने मन में ले लीजिए। ठीक है, फिर मैं थोड़ी देर बाद उसका उत्तर बताऊंगा। अगर आपका उत्तर सही है तो आप अपने को 1 नंबर दे दीजिए और अगर आपका उत्तर गलत है तो अपने को 0 नंबर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी तैयारी को एक बार परख लीजिए। अगर देखिए आपको 0 नंबर मिलता है किसी प्रश्न में तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आपको एक नई चीज़ सीखने को मिल रही है, इससे आप हैप्पी हो जाइए, इससे आप खुश हो जाइए। ठीक है, हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि सफलता के लिए जैसा आप सोचेंगे बिल्कुल वैसा ही होता है। अगर आप सोचेंगे हम सफल होंगे तो आप डेफिनेटली सफल होंगे। तो आइए हम इस मॉक टेस्ट को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो है ये है कि तथैव शब्द का संधि विच्छेद है। ठीक है, तथैव, ऑप्शन ए तथ धन एव, ऑप्शन बी तथे धन एव, ऑप्शन सी तथा धन एव, ऑप्शन डी तथा धन एव। आप अपने ऑप्शन को अपने मन में रखिए। ओके, ठीक है, मैं अब उत्तर बताता हूं। सही क्या है? सही है तथा धन एव। ठीक है, तथैव शब्द जो है तथा धन एव से बना है, ये इसका संधि विच्छेद से सही है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन सी रूपक या ऑप्शन डी उपमा। आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। आप अपना जो है ऑप्शन मन में अपने सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट कर लिया आपने? ओके, सही उत्तर है रूपक, ऑप्शन सी। अगर आप सही हैं तो खुद को आप 1 नंबर दीजिए और गलत है तो 0 नंबर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? ये स्त्री है पात्र। ठीक है, कहानी है ऑप्शन ए आकाशदीप, ऑप्शन बी इंद्रजाल, ऑप्शन सी गुंडा, ऑप्शन डी पुरस्कार। ठीक है, अपना अपने विकल्प आप चुनिए। ओके, सही ऑप्शन है पुरस्कार, ऑप्शन डी। अपने आप को आप इवैल्यूएट कीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार ए अमृतलाल नागर, बी मनु भंडारी, सी मोहन राकेश, डी निर्मल वर्मा। अपने ऑप्शन चूज कीजिए। ओके, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मोहन राकेश। आधे अधूरे के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश। ठीक है, अगला प्रश्न, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? अपने देखिए, मैं विकल्प देता हूं। ए कर्मधारय समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्वंद्व समास या डी अव्ययी भाव समास। अपने विकल्प आप चुनिए। ओके, करेक्ट आंसर इज अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास वो पद होता है जिसमें दो जो पद मिलकर अव्यय हो जाते हैं। अव्यय का अर्थ होता है कि ऐसे शब्द जिनमें विकार अर्थात उनका एक वचन और बहुवचन नहीं बनता है, वही वो शब्द उसी रूप में रहते हैं। जैसे यथाशक्ति, आजन्म, प्रत्येक, प्रतिदिन। आप प्रतिदिनों नहीं कहते हैं, यथा जन्मों नहीं कहते हैं, यथाशक्ति शक्तियों नहीं कहते हैं। ठीक है, तो इनमें कोई विकार नहीं होता है। आगे देखते हैं, अजात शत्रु में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी कौन सा? बहुब्रीहि समास। अपने ऑप्शन आप चूज कीजिए। ठीक है, चूज कर लिया आपने। अजात शत्रु में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला प्रश्न, कपूर शब्द है, तद्भव है कपूर, तत्सम है, देशज है या विदेशज है?
अपने ऑप्शन आप चूज कीजिए। ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज तद्भव शब्द है कपूर, इसका तत्सम होता है कर्पूर। संस्कृत में आपने पढ़ा भी होगा, कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर। ठीक है, ऑप्शन डी। प्रत्येक चरण में 16 मात्रा, 4 चरण होते हैं, सब मात्री छंद है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दोहा, बी सोरठा, सी रोला, या डी चौपाई। अपने विकल्प आप अपने मन में चूज कीजिए। ठीक है, सही उत्तर है चौपाई। चौपाई में 4 चरण होते हैं और हर चरण में 16 मात्राएं होती हैं, सब मात्री छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है। अंधा कुआं नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन सी जगदीश चंद्र माथुर, या ऑप्शन डी लक्ष्मी नारायण लाल। अपने सही विकल्प आप चुनिए। ओ सॉरी, लक्ष्मी नारायण लाल मैंने टिक कर दिया, इसके सॉरी फ्रेंड्स, इसके यही है। ठीक है, ओके ठीक है, अब दोबारा से नहीं बताऊंगा आपको। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष? ऑप्शन ए 1943, ऑप्शन बी 1938, ऑप्शन सी 1954, या ऑप्शन डी 1941। सही उत्तर को मन में बैठाइए, ऑप्शन को चूज कीजिए। ओके, सही उत्तर है प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943, ऑप्शन ए। ठीक है, ओके आगे देखते हैं। एक मुंह दो बात, मुहावरे का अर्थ, लोग कहते हैं ना भाई एक मुंह दो बात मत करो, इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए अत्यधिक बातें करना, ऑप्शन बी बहुत कम बोलना, ऑप्शन सी अपनी बातों से पलट जाना, या ऑप्शन डी बात बनाना। ठीक है, सही उत्तर है अपनी बात से पलट जाना। ठीक है, एक मुंह दो बात, एक बार बोलेंगे हाँ, एक बार बोलेंगे ना, तो अपनी बात से पलट जाते हैं लोग, उसको कहते हैं एक मुंह दो बात मत करो। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी बाल मुकुंद गुप्त। ऑप्शन को चूज कीजिए जो सही लगता है आपको। ठीक है, और सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अपने आप को इवेल्युएट कीजिए, सही है तो 1 नंबर, गलत है 0 नंबर दीजिए। आगे बढ़िए। बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश है, इसके लिए एक शब्द में अगर आपको कहना तो क्या कहेंगे आप? अपठित, अपभ्रंश, मौलिक, अपठनीय। क्या कहेंगे आप? अपने आंसर आपने चूज कर लिए? ओके, सही है अपठित, अर्थात बिना पढ़ा हुआ। अपठित गद्यांश आता है ना, वही। देखिए, तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, बहुत सुंदर लाइन है। कौन सा अलंकार है इसमें? ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा, या ऑप्शन डी उपमा। चूज योर ऑप्शन, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज अनुप्रास। जब एक ही वर्ण की बारंबारता हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, या रीतिवाचक? थोड़ा बीमार, थोड़ा बीमार, ये क्या है? थोड़ा शब्द। ठीक है, अपने आप उत्तर को चूज कर लिया आपने। सही उत्तर है परिमाणवाचक, मैंने हिंट भी दिया था आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी को आधार बनाया गया है? बूंद और समुद्र को समुद्र में, सुहाग के नुपुर, मानस के हंस, अमृत और विष। मतलब अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास था जिसमें किसी एक उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया था? अपने ऑप्शन आपने चूज कर लिया? ओके, करेक्ट आंसर इज मानस के हंस। बहुत अच्छा उपन्यास है। डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? किसको कहा है? भारतेंदु युग, ऑप्शन बी भक्तिकाल, ऑप्शन सी रीतिकाल, ऑप्शन डी छायावाद। अपने विकल्प चुनिए और सही उत्तर मैं बता रहा हूं।
और सही उत्तर है रीतिकाल को। ठीक है, आगे चलते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? कौन है? देखिए शुरू करते हैं। ए श्री राम शर्मा, बी बनारसी दास चतुर्वेदी, सी महादेवी वर्मा, या डी राहुल सांकृत्यायन। कौन है? अपने ऑप्शन आप चूज कीजिए जो जो सही लगता है आपको। करेक्ट। अब मैं देता हूं आपको उत्तर। महादेवी वर्मा की रचना है ये। सही है तो 1, गलत है तो 0। अपने आप को अंक दीजिए, आगे बढ़िए। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? ठीक है, संज्ञा की बात हो रही है बुढ़ापा में। ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, या नन ऑफ द एबव, कोई नहीं। आप बताइए, अपने उत्तर आप चूज कीजिए। क्या होगा आपका उत्तर? कौन सा ऑप्शन आपका उत्तर है? ठीक है, चूज कर लिया ना? ओके। देखिए बुढ़ापा जो है ना, ये भाववाचक है। बचपन भी भाव है, बुढ़ापा भी एक भाव है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अपने उत्तर को आप इवेल्युएट कीजिए, आगे बढ़िए। उपकुल में समास है, कौन सा समास है? द्वंद्व है, द्विगु है, अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, कौन सा है? देखिए समास मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर आप एक बार मेरे वीडियो को देख लेंगे, आपसे गारंटी कि समास का कोई भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके समास को आप खोज सकते हैं। टीटी वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। आप अपने उत्तर को इसमें चूज कर चुके, और सही उत्तर क्या है? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव, ऑप्शन सी इज करेक्ट। उपकुल, आप कभी उपकुलों नहीं शब्द कहते, ठीक है, उपकुल ही कहते हैं। यह अभिकारी शब्द है। जितने भी शब्द अभिकारी होते हैं, मतलब उनमें एक वचन बहुवचन कुछ भी नहीं होता है, वो सारे शब्द जो होते हैं अव्ययी भाव के होते हैं, उसमें अव्ययी भाव समास होता है। वे शब्द जो धातु या अंत के शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं कहे जाते हैं क्या? समास कहे जाते हैं। ऑप्शन बी अव्यय कहे जाते हैं, ऑप्शन सी उपसर्ग कहे जाते हैं, या ऑप्शन डी प्रत्यय कहे जाते हैं। अपने उत्तर को आप चूज कीजिए। ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज अंत में जोड़े जाते हैं। तो क्या कहेंगे उसे? प्रत्यय। एक होता है प्रीफिक्स, उपसर्ग को कहते हैं। एक होता है सफिक्स, ये लास्ट में जुड़ता है। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं। भेजे मन भावन के ऊधो के आवन के, सुधि ब्रज गावनी में पावन जबे लगे, ये लाइन किसने लिखी है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कुंभन दास, ऑप्शन सी नंददास, या ऑप्शन डी जगन्नाथ दास रत्नाकर। देखिए उत्तर आप सही से दीजिए, अगर गलत है तो गलत मानिए, सही है तो सही मानिए। ठीक है, ये कोई परीक्षा नहीं हो रही है, आप खुद को मूल्यांकित कर रहे हैं, खुद को भ्रम में मत रखिएगा। अभी बहुत सारा मैं इम्प्रूव करवा दूंगा। मेरी कोशिश ये है कि जब तक जो टीटी की परीक्षा हो रही है तब तक मैं आपका सारा सिलेबस मतलब पढ़ा के तैयार करवा दूं, ताकि आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकें। इसलिए आप लोग बिल्कुल ईमानदारी से दीजिए ये मॉक टेस्ट। ठीक है, तो सही उत्तर कौन सा है? सूरदास ने लिखी है। अगला देखते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ये वाक्यांश है ना, इसके लिए एक शब्द। जिसका जन्म पहले हुआ है उसको क्या कहेंगे? अनुज कहेंगे, द्विज कहेंगे, अग्रज कहेंगे, या सर्वज्ञ कहेंगे? क्या कहेंगे आप बताइए? ओके, मैं बताता हूँ। उसको अग्रज कहते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला देखते हैं। चौराहा में समास कौन सा है? ये चौराहा एक शब्द है, इसमें समास कौन सा है? द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी तत्पुरुष समास, या डी बहुब्रीहि समास? चौराहा, चौराहा, चार राहें जहां आके मिलती हैं। मिल गया आपको उत्तर? चलिए, द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? पहला शब्द जो होता है वो संख्यावाचक होता है। ठीक है, तो कोई भी शब्द जिसमें पहला शब्द जो है संख्यावाचक हो, उसमें द्विगु समास होता है। कभी भी मत भूलिएगा। चौराहा हो गया, त्रिनेत्र हो गया, दशानन हो गया, जो कुछ भी जिसमें भी पहला शब्द जो है कोई संख्या हो, उसको आप द्विगु समास में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तनय, बी सुता, सी आत्मजा, या डी दुहिता? ठीक है, पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। मतलब 3 इसमें है जो पुत्री पर्यायवाची, एक शब्द जो है वो पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कौन सा होता है। ठीक है, आपने उत्तर चूज कर लिया?
सही उत्तर है तनय। तनय का अर्थ होता है पुत्र। पवन तनय संकट हरन, याद आ गया हनुमान चालीसा में, तो तनय का अर्थ पुत्र होता है। कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल पता है ना आपको, लोटस, सरोज, अरविंद, सलिल और पंकज, इसमें कौन सा एक पर्यायवाची नहीं है? बाकी तीन जो कमल के पर्यायवाची हैं। आप अपने उत्तर को चूज कीजिए, अपने ऑप्शन को आप चूज कीजिए। ठीक है, मैं सही उत्तर बताता हूँ, सलिल। सलिल का अर्थ क्या होता है? सलिल पानी का को कहते हैं। सलिल माने क्या होता है? पानी। बाकी सबका अर्थ कमल से है। अगला प्रश्न, आचार का विलोम। देखिए प्रश्नों का उत्तर बहुत आसान है, मतलब स्तर जो है बहुत आसान है। आगे जो मैं मॉक टेस्ट लूंगा क्रमशः वो थोड़े कठिन होते जाएंगे। ये पहला है इसलिए थोड़ा सा आसान मैंने रखा है, इसलिए खुद को ईमानदारी से रखिए। आचार का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए अनाचार, ऑप्शन बी अनाचार, ऑप्शन सी अत्याचार या ऑप्शन डी विचार। उम्मीद है आपने अपना उत्तर चुन लिया है और सही उत्तर है अनाचार। अनाचार गलत है, अत्याचार नहीं सही है, विचार भी नहीं है, ये सही है ऑप्शन बी। अगर आपने चूज किया था तो आप 1 नंबर दीजिए। दुस्साहस में उपसर्ग, उपसर्ग माने प्रीफिक्स, कौन सा है? दुस, दुर, दु या स? आप अपने ऑप्शन को चूज कीजिए। कर लिया आपने? ठीक है, सही उत्तर है ए दुस। ये उपसर्ग है, ये इसका प्रीफिक्स है। ठीक है, आगे देखते हैं। जगन्नाथ में संधि है, कौन सी संधि है? ऑप्शन ए व्यंजन, ऑप्शन बी विसर्ग, ऑप्शन सी दीर्घ स्वर संधि या ऑप्शन डी यण स्वर संधि। कौन सा? संधि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको 1 मिनट में उत्तर मिल गया होगा, और नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, आपका बहुत फायदा होगा इसमें। ठीक है, सही उत्तर मैं बता रहा हूँ, व्यंजन। जगन्नाथ 2 शब्दों से बना है, जगत आधा तय आ रहा है, धन नाथ, इसको मिला के बनता क्या है? जगन्नाथ। तो इसमें क्या है? इसमें व्यंजन संधि है, क्योंकि 2 व्यंजन मिलके ये शब्द बना रहे हैं। पहला त आधा त और फिर एक न मिलकर, जहाँ पर व्यंजनों का मेल होता है वहाँ पर व्यंजन संधि कही जाती है। मोर का तत्सम, ये लास्ट है। ऑप्शन ए मऊर, ऑप्शन बी मयूर, ऑप्शन सी मोयूर, ऑप्शन डी मऊर। अभी इससे आसान नहीं होता है कोई शब्द अगर आपको हिंदी आती है तो, और सही उत्तर है बी मयूर। अगर अब आप अपने सारे अंक आप जोड़ लीजिए, 30 में से पूर्णांक था, आपको कितने अंक मिले ऊपर आप लिख लीजिए, 11 मिले या 29 मिले या 30 मिले, और जो भी मिले हैं ईमानदारी से अपना मूल्यांकन स्वयं कीजिए। अगर आप चाहें तो अपने अंक जो है कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिए ताकि मैं उसे देख सकूं। ठीक है, और नहीं तो आप जो है अपने अपना इम्प्रूव कीजिए। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है फ्रेंड्स। अगले मॉक टेस्ट के लिए तैयारी करते रहिए, और हाँ जो भी आपको चाहिए, जिस टॉपिक पे आपको डिस्कशन चाहिए मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उस पर डिस्कशन आपको वीडियो बना के दे दूंगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, चलता हूँ, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।